वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। है ना, हम लोग पढ़ रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणन पिछले लेक्चर में। है ना, 11th फिजिक्स में चैप्टर 4 है। पढ़ रहे थे दो सदिशों का सदिश गुणन। तो हम सदिश गुणन में पहले कुछ चीजें समझ लें एग्जैक्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं। दिशा की जो हमने जैसे यहाँ पर कल करवाया था a क्रॉस b बराबर माइनस टाइम्स b क्रॉस a, क्योंकि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a नहीं हो सकता। कारण आपको बताया था, अगर a क्रॉस b ये है तो इसकी दिशा a पर हाथ रखो और b पर थप्पड़ मारो तो a क्रॉस b की दिशा ऊपर की ओर, जबकि b क्रॉस a की दिशा क्या होगी, b पर हाथ रखो और a पर थप्पड़ मारो। अगर हम कहें यहाँ पर क्या b क्रॉस a, मतलब क्या कह रहे हैं, B पर हाथ रखो A पर थप्पड़ मारो तो दिशा कहाँ है, अंगूठा कहाँ है, नीचे की ओर। तो ये जो दिशा है ये B क्रॉस A की है। सिर्फ पर्टिकुलर A की फिगर की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग फिगर में बात नहीं कर रहे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग अलग होंगे। बात समझिए, एक ही फिगर में A क्रॉस B अगर ऊपर की ओर है तो B क्रॉस A नीचे की ओर होगी। तो हम उस एक ही पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में A क्रॉस B अगर ऊपर है तो B क्रॉस A नीचे की ओर हो, तभी लिखा A क्रॉस B बराबर माइनस टाइम्स B क्रॉस A। लेकिन अगर हमारे पास सवाल ये एक ये है और B यहाँ पर हो और A यहाँ पर हो, ये समझिएगा, और इसमें हम कहें B क्रॉस A, इसमें क्या कहें B क्रॉस A, इस वाले क्वेश्चन में समझ रहे हैं बात को। तो B पर हाथ रखो, A पर थप्पड़ मारो, अंगूठा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो B क्रॉस A ये है। ठीक है, B क्रॉस A कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A तो बराबर हो गए, लेकिन सवाल भी तो अलग हो गया। उस बात पल्ले पड़े ना, ये हमको लगता था कि शायद इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहे कभी, है ना, बात नहीं करनी पड़ी, इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है। A क्रॉस B, यहाँ पर A क्रॉस B की अगर बात करेंगे तो A पर हाथ रखो, B पर थप्पड़ मारो तो A क्रॉस B ऊपर की ओर होगा, जबकि B क्रॉस A नीचे की ओर, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में A क्रॉस B अगर ऊपर है तो उसी क्वेश्चन में B क्रॉस A नीचे होगा, उसी क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि किसी और क्वेश्चन में। तो एक ही क्वेश्चन के लिए A क्रॉस B बराबर माइनस टाइम्स B क्रॉस A। ठीक है, तो माइनस टाइम्स B क्रॉस A का मतलब क्या है, बी ए साइन थीटा। B क्रॉस A का मतलब क्या है हकीकत में, बी ए साइन थीटा, माइनस लगा था तो माइनस हमने लगा दिया। बात समझ में। दूसरी चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि A क्रॉस B का मान क्या है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर A क्रॉस B में कोण थीटा है, A क्रॉस B में कोण अगर थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज लिया गया होगा, है ना। देखें ऐसे आएंगे, कोण A से B ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम अगर हम B और A के बीच कोण की बात करेंगे तो हम कोण कितना लेंगे, माइनस थीटा, क्योंकि अब ये क्लॉकवाइज हो गया। इधर बात समझ में आ रही है। A और B के बीच अगर हम कोण ए बी साइन थीटा अगर बना तो कितना है, ए बी साइन थीटा। A और B के बीच कोण थीटा है। इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में B से A पर चाहें, B क्रॉस A फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे पता चलेगा दिशा बदल गई। एक तो हमारे पास नियम है, दूसरा विश्लेषणात्मक विधि मतलब गणितीय रूप। तो B और B से A पर जा रहे हैं तो B से A पर जाएंगे, भाई B से A पर जाओ तो कैसे जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में एंगल कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो कोण थीटा। ये वाला B से A पर आओगे, एक बार आप कोण ऐसे लोगे, है ना, एक बार कोण ऐसे मापेंगे, ये वाला जब किस पर बात कर रहे होंगे हम लोग, A क्रॉस B पर, और एक बार कोण मापेंगे ऐसे जब किस पर बात कर रहे होंगे, B क्रॉस A पर। तो जब B क्रॉस A पर बात करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा में बदल जाएगा। थीटा कहाँ बदल जाएगा, माइनस थीटा। तो जब थीटा माइनस थीटा में बदलेगा, ठीक है, यहाँ अगर ए बी साइन थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए, और साइन थीटा की जगह साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस वाला, कॉस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, साइन पे तो पड़ता है ना माइनस का प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
बी ए साइन थीटा माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बात पल्ले पड़ी। तो चाहे गणितीय रूप से समझे, चाहे है ना आप अपने दिशा निकालने से समझे, तो जैसे भी समझना है। आपको एक बात समझ में आ गई, एक ही क्वेश्चन में ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स होगा बी क्रॉस ए के, एक ही क्वेश्चन में। ये नहीं कि ए क्रॉस बी अगर ऐसा लिखा, अब बी क्रॉस ए हम ऐसा लिख दें, वो कहते हैं यहाँ तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी समान दिशा में हो गए, तो हो तो जाएंगे। ये बी क्रॉस, यहाँ पर ए है, यहाँ बी नहीं हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक बार फिर से समझ लें। दो सदिशों का जब भी हम सदिश गुणनफल करेंगे तो जो हमारे पास परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा? एक सदिश राशि होगी। दो सदिशों का अगर हम सदिश गुणन कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि रिजल्ट जो होगा हमारे पास, जो परिणाम होगा वो कैसा होगा? सदिश। ठीक है, इनका सदिश गुणन करते समय क्या करते हैं? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? दोनों वेक्टरों के परिमाण के और इनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के इक्वल होता है। इसकी दिशा निकालने के लिए एक तो आप दाएं हाथ के पेंच का नियम लगा सकते हैं, या फिर जो 9th से पढ़ते आ रहे हैं दाएं हाथ के पेंच का नियम। जैसे ऐसे समझे, ये ए क्रॉस बी पेंच ऐसे तो कसोगे, ऊपर की ओर पेंच कसना है तो ऐसे कसोगे, पेंच ऐसे कसोगे तो हाथ अंगूठा कहाँ है? ऊपर की ओर। ठीक है ना? बस ये चीजें हैं, वो मतलब बेसिक वैसा फंडा है कि अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर ऐसे समझ रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक, इसके बाद एक है ना, और सब चीजें हम लोगों ने काफी समझ ली हैं कि यहाँ पर साइन थीटा आएगा। एक और चीज समझ लेते हैं कि एक साहचर्य नियम के थ्रू ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी प्लस सी वेक्टर अगर इस टाइप से है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, प्लस का साइन लगाएंगे ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। कहने का मतलब ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, ऊपर बता चुके हैं ना। ए क्रॉस, ये हम बता चुके हैं, देखिए ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कहने का मतलब क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं, क्रम विनिमय नहीं होते हैं वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर वेक्टर का वेक्टर ही लिखा है, जबकि इस साहचर्य नियम का पालन करते हैं, है ना। साहचर्य नियम का दोनों पालन करते हैं। पहले वाला क्या था? वो क्रम विनिमय भी है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, है ना, क्योंकि वहां पर कॉस ऑफ माइनस थीटा का कोई मतलब नहीं है। कॉस ऑफ माइनस थीटा खुद कॉस थीटा रहता है ना। तो है क्या? ए क्रॉस बी बराबर, अगर हम एक और जैसे लिखा है, ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, है ना। तो एक बार थीटा बराबर 0 दिया गया है, थीटा बराबर 90 दिया गया है, और थीटा बराबर 180, क्योंकि 180 से ज्यादा कोण हो नहीं सकता। और ये बात जानते हैं ना, वेक्टर के केस में 180 से कोण ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि कोण हम फिर क्या ले लेंगे? निगेटिव, है ना। कोण क्या ले लेंगे? निगेटिव। तो अगर हम इसके अधिकतम मान की बात करें, किसके? ए क्रॉस बी का अधिकतम, इसका अधिकतम कब आएगा? चीजें थोड़ी समझ लें। इसका अधिकतम मान कब आएगा? इसका अधिकतम मान तब आएगा जब सिर्फ साइन थीटा से मतलब है, ए बी से तो कोई मतलब नहीं, वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसका अधिकतम मान कब आएगा? जब साइन थीटा अधिकतम मान देगा। तो साइन थीटा कब अधिकतम मान देता है? साइन 90। मतलब कहने की ये कि जो साइन थीटा है इसकी रेंज क्या है? -1 to +1। -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता साइन थीटा, है ना। तो अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1, बीच में 0। नहीं बात कर लेती,
है ना। तो इस साइन थीटा की रेंज क्या है, -1 to +1। तो साइन थीटा अधिकतम मान कहाँ देगा, 1 पर। तो 1 कब होता है साइन में, साइन 90। तो अधिकतम मान के लिए थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ए बी किस में बदल जाएगा, मात्र ए बी में। ए क्रॉस बी किस में बदल जाएगा, ए बी में। ठीक है, बात नहीं समझ में आती दीपक, है ना। अगर हम यहाँ पर निगेटिव न्यूनतम मान की बात करें, इसके किसकी बात करें, न्यूनतम। अगर हम इसके न्यूनतम मान की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो हम साइन थीटा की क्या देख रहे होंगे, निगेटिव वैल्यू, मतलब कहने न्यूनतम वैल्यू। तो साइन थीटा न्यूनतम कहाँ होता है, -1 पर। -1 कब होता है, साइन 180, है ना, साइन 180 पर होता है। साइन 180 पर होता है। -1 की हम बात कर रहे हैं, -1 180 पर होता है या 270 पर होता है, क्या बात है। अगर हम यहाँ पर ये कहें साइन 180 इसका मान निकालना है, इसे लिख सकते हो साइन 180 -0 लिख सकते हो। 180 माइनस वाला करते हो, साइन का साइन रहेगा और 0 का 0 रहेगा। 180 से कम आ रहे हो भाई, ये वाला इसी में रहोगे। इसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन 0 का मान 0। तो क्या यहाँ पर ये जो मान मिलेगा थीटा, वो कितने 180 पर मिलेगा, नहीं, कितने पर मिलेगा, 270 पर। कितने पर मिलेगा, साइन 270 का मान होता है भाई ये साइन 270, जिसे क्या कहते हो, 3π/2। यही तो कहते हैं 3π/2 270, है ना। तो अरे भाई तुमने पढ़ी है ना, मैं वो वहां पे मतलब जब साइन वाली वैल्यू आती है, मतलब अगर रेंज लिखनी है तो माइनस, अगर जिस टाइप से भी आती है, यहाँ पर कितना भी बने, यहाँ पर मान लीजिए 6π बना, 6π प्लस इतना था, कहने का मतलब कितना, 12 + 15π/2 वैल्यू इतनी है। तो इसका आंसर तो हमेशा इतना होगा 3π/2, है ना। तो इतना आप निकालते हो इतना, लेकिन उत्तर देना पड़ता है 3π/2 वो हमको रेंज के हिसाब से। तो हम बात करें -1 कब होगा, -1 होगा 270 पर। न्यूनतम मान कहाँ होगा, जब थीटा कितना होगा, 270। अगर न्यूनतम की बात करें, है ना, न्यूनतम की बात करें तो 270 में क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -AB। और ठीक है, ये साइन भाई ये तो 270 -1 देता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है ना, जैसे है क्या कि 0 और 180 पर भी दिया गया, तो 0 180 पर इसका जो मान है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ये जो लिखा है ना, इस पर ध्यान दें, है ना, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें थोड़ा अच्छे से समझें कि क्या 270 न्यूनतम कहना सही है या नहीं, है ना, इस चीज को भी समझ लें। ये क्या है, चलिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या, ए बी साइन थीटा। समझिए इस बात को, साइन में वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 to +1, बीच में 0 भी आएगा। हमने बात की न्यूनतम की, इस बात अधिकतम तो समझ में आ गया, एक होता है, हम बात कर रहे हैं न्यूनतम की, है ना, न्यूनतम की। आप मुझे ये बताइए, अगर हमने इसके न्यूनतम की बात की तो न्यूनतम का मतलब साइन में -1। अगर यहाँ पर हम ये 270 लिख रहे हैं, 270 थीटा, तो हम क्या लिख रहे हैं बताएं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 270, इसका मान -1 यानी -AB। ये जो -AB है, ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, दिशा, ना कि उसके न्यूनतम मान को।
यहाँ पर जो साइन थीटा है, इस चीज को समझे, ये जो साइन थीटा, इसका काम क्या है? केवल क्या दर्शाना? दिशा। इसका काम क्या है? दिशा दर्शाना। हालांकि परिमाण में प्रभाव डालेगा, लेकिन इसका काम क्या है? दिशा दर्शाना। तो ये तो दिशा बताएगा कि ये कभी, अब ये पहले वाले के विपरीत दिशा में है, माइनस चिन्ह, तो ये बताएगा। वैल्यू तो ए बी ही है, चाहे आप 90 पर निकाले तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए बी साइन 90, कहने का मतलब ए बी, ये प्लस चिन्ह के साथ आया, वो माइनस चिन्ह। परिमाण तो ए बी ही है। मान लीजिए ए बी का मान अगर 10 है तो यहाँ भी ए बी का मान 10, यहाँ प्लस का 10, यहाँ माइनस का 10। माइनस का 10 का मतलब ये नहीं हो गया कि वैल्यू क्या है? बहुत कम है वैल्यू, ये इसका मतलब ये नहीं होगा वैल्यू कम है। वो दिशा बता रहा कि पहले वाला अगर उत्तर दिशा में है तो दूसरा वाला दक्षिण दिशा में है, पहले वाला अगर पूर्व दिशा में है तो दूसरा वाला पश्चिम दिशा में, पहले वाला ऊपर है तो दूसरा वाला नीचे है, पहले वाला बाएं है तो दूसरा वाला दाएं है। इस चीज को बता रहा है, ना कि उसके न्यूनतम मान को बता रहा है। तो न्यूनतम मान के केस में जो ये चेक किया है आपने कि ये क्या लाए हम लोग, माइनस ए बी, ये इसकी दिशा को बताएगा, ये इसकी दिशा को बताएगा। आप समझ लें, देखिए हम समझाएं, है ना, ठीक है। वो यहाँ पर न्यूनतम मान संभव नहीं होगा, है ना। देखिए वो दिशा का ही खेल है केवल। 90 ये है तो 270 देखें ये है, ये अगर ऊपर है तो ये नीचे है। देखिए हम यही बात 90 में और 270 में यही बात समझा रहे हैं आपको, 90 में और 270 में यही बात तो समझा रहे हैं, यही बात पढ़े रही ना, यही बात तो हम समझा रहे हैं। 90 और 270 में क्या है कि 90 वाला अगर ऊपर है तो 270 वाला नीचे होगा, है ना, ठीक एक दूसरे के विपरीत है, बात कुछ पढ़ने पड़ी। तो यहाँ पर न्यूनतम मान जो हकीकत में मिलेगा तो आपको मिलेगा तो 180 और 0 पर ही। न्यूनतम कब मिलेगा? जब थीटा 0 होगा और थीटा 180 होगा, क्योंकि हमको दिशा से तो मतलब ही नहीं है, हमको वैल्यू को 0 करना है, तो है ना। तो ए क्रॉस बी की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0 का मान 0, टोटल वैल्यू 0, टोटल वैल्यू 0। तो 0 ये परिमाण, इसका परिमाण है 0, इसका परिमाण है ए बी, इसका परिमाण ए बी है, तो बताएं कौन ज्यादा है? ए बी ज्यादा है। हमको दिशा से क्या मतलब? हमको दिशा से कोई मतलब नहीं। वो 180 में भी वही बात आएगी, बात कुछ पल्ले पड़ी, यानी कि 270 जो है वो उसकी दिशा को विपरीत कर देगा, है ना। दिशा माइनस चिन्ह, भाई वेक्टर में माइनस चिन्ह का क्या मतलब है? केवल दिशा को विपरीत करना, है ना, क्योंकि परिमाण और दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो इसके बाद है एक नोट करके दिया गया है, उस चीज को समझ लेते हैं। अगर आपके पास लिखा है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर तो बराबर क्या होता है? ए बी साइन। अगर हम इनके एकांक सदिश लें, है ना, लंबकोणीय सदिश लें, तो अगर हम यहाँ पर ये कहें, आप समझिएगा कि आई कैप, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ए बी चाहिए तो आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा? 90। अगर आप थीटा 90 रख रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा? ए बी साइन 90, कहने का मतलब ए बी। ए क्रॉस बी में अगर आपको मान चाहिए, ए क्रॉस बी में अगर आपको मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो थीटा 90 रखना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर आप थीटा 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन 0 और ये टोटल 0, तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। बात कुछ पहले पड़ी, तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, टोटल 0। हमको थीटा कितना रखना पड़ेगा? 90। यानी कि जो हम वेक्टर लेंगे, जो हम सदिश लेंगे, जिनका गुणा करेंगे एकांक सदिश में, आई जे के, ये सब निकालने के लिए आई जे के रूप में, तो क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसे अक्ष उठाने पड़ेंगे जिन दोनों के बीच कोण कितना हो?
90 डिग्री। पहले वाले में 0 डिग्री चेक किया था, है ना, क्योंकि कॉस था। अब साइन है तो इसका मतलब हमको कोण कितना देखना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये है कि अब आप इस फिगर को समझें कि ये क्या है आई, ये क्या है जे, और ये क्या है के। यानी आई जे के बीच कोण 90, जे के बीच कोण 90, आई के बीच कोण 90, ऐसा है इनके बीच भाई, क्योंकि ये ऐसा है, तीनों के बीच कोण 90-90। तो आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये बात याद रखिए, क्योंकि आई क्रॉस जे डज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई। समझ गए होंगे बात को। आई क्रॉस जे डज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, क्योंकि आई क्रॉस जे में कोण एंटी क्लॉकवाइज है यानी थीटा, और जे क्रॉस आई में कोण क्लॉकवाइज है यानी माइनस थीटा, और यहाँ पर प्रभाव पड़ता है माइनस और प्लस का साइन पर, साइन थीटा पर। ठीक है, तो क्या है, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आई से जे पर, जे से के पर, के से आई पर, आई से जे से के। एंटी क्लॉकवाइज की अगर आप दिशा देखने की कोशिश करेंगे तो आई से जे से के से आई। बात कुछ पल्ले पड़ गई होगी, है ना, बात समझ में आई, नहीं आ रही? तो यहाँ से क्या, आई क्रॉस जे बराबर, आई अगर एकांक सदिश है तो 1 × 1 इंटू साइन, आई और जे के बीच कोण कितना 90, तो साइन 90, कुल मिला के कितना 1। तो जे क्रॉस ए की बात, जे क्रॉस के इसका मान 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, कुल मिला के वैल्यू कितनी 1। के क्रॉस आई कहने का मतलब 1 इंटू साइन 90, कुल मिला के वैल्यू कितनी 1। बात समझ में आ रही कुछ, है ना? तो वो अलग चीज है, वहां पर ईटा टाइप दिया गया है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वो मतलब एक दिशा के लिए है, वो दिशा के लिए ही है ना, ठीक, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वो समझ लें। हम बात क्वेश्चन आएगा तो करवा देंगे, उससे दिक्कत नहीं होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी, तो आई क्रॉस आई, ठीक है, यहां ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो तुम्हारे क्लियर, ये बात समझ में आई कि अगर हम इनके एकांक सदिश के रूप में बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर इसे रख करें। एक और चीज समझ लें पहले कि अगर हमने आई क्रॉस आई लिखा है तो कोण कितना 1 इंटू 1 इंटू साइन कितना, इसमें ए आई के बीच कोण कितना 0, कुल 0, यानी कि जे क्रॉस जे, और 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, कुल मान कितना 0। के क्रॉस के, कुल मान क्या 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, 0, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा, कुल मिला के 0। अगर हम आई क्रॉस जे, है ना, अगर हम इस वाले पूरी चीज को देखें, आई से आई क्रॉस जे, तो ये आई क्रॉस जे कुल मिला के क्या देता है, जो ये हम 1 कह रहे हैं, है ना, यही क्या है हमारे पास, क्योंकि क्रॉस के है। अगर ये आई है, ये जे है और ये के है, समझिएगा, आई क्रॉस जे, यहाँ ध्यान दें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की जो दिशा है वो हकीकत में क्या है, आई से जे पर जा रहे हो तो उसकी दिशा क्या, के वाली दिशा है। ये देखिए आई क्रॉस जे, दो फैक्टर हैं, आई क्रॉस जे की अगर जो हम दिशा की बात करें, कुल मिला के ये है क्या, के है। आई क्रॉस अगर हम जे कर रहे हैं, यहाँ से ये देखें आई क्रॉस जे, कुल मिला के ये है क्या, के है। देखिए आई से जे पर जे, दिशा तो ये एक ही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे के है। अगर हम जे क्रॉस के की बात करें
तो क्या मिलेगा अगला आई कैप, यानी जे क्रॉस के किसके बराबर होगा आई कैप। अब हमारे पास है के क्रॉस आई की बात करें तो कुल मिला के ये क्या मिलेगा जे कैप। ठीक है, यानी आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, के क्रॉस आई बराबर जे कैप। ये इनकी दिशाओं की बात हुई। ठीक है, तो सिमिलरली इसका ठीक ऑपोजिट भी संभव है। ऑपोजिट कैसा संभव है कि अगर आई क्रॉस जे, क्योंकि इनमें दिशा होती है, क्योंकि ये सदिश है, पहले वाला अदिश गुणा किया था, इस बार सदिश गुणा किया, तो इसका मतलब एक बात ये भी संभव है जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। अगर आई और जे का मतलब के कैप है तो जे क्रॉस आई का मतलब माइनस का के कैप होगा। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। अगर जे क्रॉस के का मतलब जे क्रॉस के का मतलब आई कैप है तो के क्रॉस जे का मतलब माइनस का आई कैप होगा। ठीक है, जे के बाद के आता है तो आई कैप, तो के बाद जे लाए तो माइनस का। अगर के क्रॉस आई बराबर जे कैप है तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप। बात कुछ समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे कि आई क्रॉस जे जहां भी मिलेगा उसे क्या लिख लेंगे, आई क्रॉस जे को के में, जे क्रॉस के को आई में, के क्रॉस आई को जे में। और अगर तुमको आई क्रॉस आई मिला तो 0 है ना, जे क्रॉस जे मिला तो 0। ये हम चीज समझा चुके हैं अभी, है ना। इनके मान क्या होंगे 0, क्योंकि यहाँ कोण कितना है, कोण कितना है 0। इनके बीच में थीटा क्या है, हाँ। इसके बाद है दो सदिशों का सदिश गुणन उनके घटकों के पदों में। दो सदिशों का सदिश गुणन उनके घटकों के पदों में, उनके घटकों के पदों, घटक समझ गए, अरे जिससे मिलकर बना होगा, यानी ए वेक्टर बराबर ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना, बी वेक्टर बराबर बी एक्स बी वाई बी जेड, है ना। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे निकाल के भी दिखा देते हैं, है ना, लेकिन इसे कहेंगे ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, है ना। टाइप के रूप में भी लिख लिया, सीधे टाइप में लिख ले, बात तो वही है। चलिए, ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, बी वेक्टर बराबर बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर प्लस बी जेड वेक्टर। अगर ए एक्स का मतलब ये, हम अगर ये वेक्टर है, वेक्टर को दिशा में ले जाए तो परिमाण और दिशा, यानी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करिए। ए क्रॉस बी क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस क्या, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हो, आई के साथ जे, जे के साथ के, यानी अलग अलग वाले, अलग अलग वाले। ठीक है, बात कुछ पल्ले पड़ी। हम पहले, अब इसमें क्या होगा, सारे गुणा करने पड़ेंगे। एक बात तो तुमको समझ में आ गई ना कि इसमें क्या लेंगे, आई जे, है ना, जे के और के आई, ऐसा लेंगे तो वैल्यू मिलती रहेगी, तो वैल्यू
मिलती रहेगी, इसका मान k, इसका मान i, इसका मान j, तो वैल्यू मिलती रहेगी। अगर i ले लिया तो वैल्यू 0। हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाला तो आसान था, आदेश वाले में तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं था क्योंकि वो 0 मिल जाते थे, तो 3 ही थे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे, कहने मतलब i का मान इसके साथ 0 होगा लेकिन इनके साथ कुछ होगा, j का मान इसके साथ 0 होगा लेकिन इन दोनों के साथ कुछ होगा, k का मान इसके साथ 0 होगा लेकिन इन दोनों के साथ कुछ होगा। बात समझ में आई? तो हम इसे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे ax bx i कैप क्रॉस i कैप। बात करने पड़ी, ax का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे ax bx i क्रॉस i क्रॉस i, प्लस का चिन्ह लगाओगे। इसी का गुणा जब इनके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ax b बाई है ना i क्रॉस j। ठीक, इसी का गुणा इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ax bz i क्रॉस k। ठीक हो गया इसका, है ना। इस पर आओ, क्या लिखोगे, a बाई जे कैप, a बाई जे कैप, और कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, इसका गुणा पहले इन तीनों के साथ, तो a बाई बी एक्स है ना जे क्रॉस, छोटा छोटा लिखना, a बाई बी एक्स आई जे क्रॉस आई कैप। ठीक, फिर a बाई बी बाई कितना हो गया, a बाई बी बाई जे क्रॉस जे, a बाई बी बाई जे क्रॉस जे, फिर a बाई बी जेड जे क्रॉस के, a बाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक, प्लस का साइन लगाएंगे, हो गया इन तीनों का। ये बचा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक चीज तो क्लियर है, आई क्रॉस आई वाला फैक्टर 0, ये कट जाएगा अपने आप, 0 हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। ये क्या हो जाएगा 0, ये चल ये क्या हो जाएगा 0। जे वाला क्या हो जाएगा 0, के वाला क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ए आई जे किसमें बदल जाएगा, आई जे, जानते आई जे के बाद क्या, आई जे फिर के, अगर सीरियल से चले आई जे फिर के, तो आई जे कहाँ बदल जाएगा, के में, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप, है ना। ये वाला भाई आई जे कहाँ बदल जाएगा, के में। ये क्या है, आई के होता है क्या, के बाद आई आता है, के आई जे में होगा, तो आई के कहाँ बदल जाएगा, माइनस का जे में। के आई अगर होता तो जे में, तो आई के कहाँ बदल जाएगा, माइनस का जे में। कहने का मतलब माइनस ए एक्स बी जेड जे का, क्लियर। क्योंकि ये वाला माइनस के क्रॉस आई है तो जे बनाता। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आई क्रॉस के है, ठीक, इसका उल्टा, तो कहने का मतलब माइनस जे, तो ए एक्स बी जेड माइनस जे आई होता है क्या, जे आई भाई आई जे बराबर के है, तो जे आई बराबर माइनस का के, कितना हो जाएगा माइनस का
कहाँ पे हैं हम लोग? इस पे? नहीं, हम लोगों ने केवल यही लिखा आई जे बराबर ए बाई बी एक्स, इसको लिख लिया है। हाँ अब इस पर आए हाँ, तो ए बाई बी एक्स जे क्रॉस आई का मतलब माइनस का के, ठीक है। सर इस पे चल रहे हैं भाई, आई जे होता तो के, अब जे आई है तो माइनस का के, तो माइनस यहाँ बन जाएगा और के है, ठीक। फिर क्या है, जे के होता है जे क्रॉस के, जे के बाद के आता तो जे के काम बदलेगा आई में, इसका मान आई के साथ वो भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा ए बाई बी जेड और क्या आई है, फिर ये आएगा के क्रॉस आई होता है, ओ अच्छा होता है तो किसमें बदल जाएगा जे में, क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स के है, हाँ ठीक है। नई बात समझ में आ रही भाई, अच्छा के आई बराबर जे है ना, के आई बराबर जे है, बचा ये के क्रॉस जे होता है नहीं होता तो कहाँ बदल जाएगा माइनस का आई में, तो के क्रॉस जे नहीं होता है तो कहाँ बदल जाएगा माइनस के आई में, यानी कि हम क्या लिखेंगे माइनस ए जेड बी वाई आई है, क्योंकि माइनस वाला आई में बदला है, माइनस बदल। तो अब हमारे पास 6 टर्म मिले होंगे, 9 थे भाई, 3 ये गुणा करोगे 9 मिलेंगे, 3 कैंसिल हो गए तो 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसे हम ऊपर से रख कर दे रहे हैं, ठीक। ये एक लिखने का तरीका है, उस तरीके पर पहुंच रहे हैं, है ना। इसे हम रख दिए, माइनस चिन्ह को क्या करो कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह वाले एक साथ कर लो, आई वाले एक साथ कर लो, 2 आई मिले होंगे, ठीक है। तो आई वाला एक साथ करो, अगर हम आई कॉमन लें आई करे तो क्या मिलेगा ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, ठीक। फिर क्या लो माइनस का जे कॉमन लो, माइनस का जे क्या कॉमन लो माइनस जे, यहाँ पर देखिए हम इसको और इसको निपटा चुके हैं, अब हम माइनस जे वाले पे आए, किस पर आए माइनस जे। जब आप माइनस जे कॉमन लोगे, चलिए हम पहले प्लस का जे कॉमन ले रहे हैं, ठीक। अगर आप जे कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक। बात समझिए, हमने पहले प्लस का जे कॉमन ले लिया, फिर क्या है के कॉमन ले लो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए बाई बी, हाँ एक ही मतलब है ए वाई बी, है ना। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। तो इसे रब कर दें अब, तो इसी ये है क्या सब कुछ ए क्रॉस बी, ये सब कुछ क्या है ए क्रॉस बी, यहाँ पर आई है, ये क्या है ना ए वाई बी जेड, है थोड़ा जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आ जाए, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, अंदर से क्या करो माइनस चिन्ह बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस जे ए एक्स, भाई माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, क्लियर। काहे हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया और ठीक उल्टा कर दिया, ए एक्स बी जेड, है ना, और फिर क्या है ए जेड बी एक्स, फिर प्लस का के है, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, है ना, आप उसी में रखें ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, क्लियर। ए क्रॉस बी को हमने इस रूप में लिख लिया, सब कुछ आया तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व तो शुरुआत से किए, घटकों में तोड़ा, सारे गुणा किए तो कितना बचा,
ये जो फॉर्मेट बचा है हकीकत में ये क्या है, ये एक डिटरमिनेंट को शो करता है, एक सारणी को शो करता है। वो सारणी किस आधार पे बनती है उसकी बात कर लेते हैं, है ना, कि होता किस आधार पे है ना। ए क्रॉस बी को लिखने के तरीके हैं, उसे हम सारणी कहते हैं, उसको लिखने के तरीके पर कहा जाओ कैसे लिखना है। क्या करते हैं कि आई अगर यहाँ लिखा, आई यहाँ लिखोगे, बीच में जे लिखोगे, फिर के लिखोगे, ठीक है, ऐसे ही बनाइए, है ना। आपके पास ऐसे ही तो था, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई ए, है ना, ए वाई जे और ए जेड के, तो आई जे के में तोड़ लो। एक आपके पास ए वेक्टर बचेगा और ए आपके पास बी वेक्टर बचेगा, तो यहाँ क्या होगा, ए एक्स आई कैप तो होता है, फिर ए वाई जे कैप होता है, फिर आपके पास ए जेड के कैप होता है, फिर आपके पास बी एक्स आई कैप, फिर बी वाई जे कैप, फिर बी जेड के कैप, इस आधार पे होता है। बात समझ में आ गई, है ना। इसका आंसर कैसे लाया जाता है सारणी का, मैथ वाले को समझ में आएगा, है ना, जब पढ़ाई जाएगी कभी सारणी। तो सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि हम ए क्रॉस बी को ऐसे तोड़ लो और ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो याद नहीं कर पाओगे, ये याद कर पाओगे ए क्रॉस बी बराबर आई कैप बी जेड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ये याद होगा नहीं। लेकिन ये बना कैसे है उस चीज पे बात कर रहे हैं। तो हम इस चीज को ए क्रॉस बी को सारणी में तोड़ दें। अगर हम ये डायरेक्ट लिख देते ए क्रॉस बी वाला सारणी होती है तो पूछते क्यों होती है। आई कैप निकालना है तो आई कैप को उत्तर कैसे इसका निकाला जाता है। अगर आपको आई कैप निकालना है तो आई कैप को मूंद लो, आई कैप हो गया, आई कैप को मूंद लो। गुणा कैसे करना होता है, इस ये मूंद लिया और ऊपर वाली मतलब जिसकी निकालनी होती है पहले, एक इसकी निकालनी है आई पर, तो आई पूरा मूंद लो, ठीक है, और आई ये वाला पूरा मूंद लो। कौन कौन से मूंद जाएंगे, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, क्या बचे ये चार। तो क्या होगा ए वाई बी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसा मल्टीप्लाई क्रॉस, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्लियर। इसका इसमें फिर इसका इसमें, ऊपर से नीचे गुणा करना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। आई प्लस में लिया जाता है, बीच वाला माइनस में, फिर प्लस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर क्या आएगा माइनस का जे कैप माइनस का जे कैप। जब माइनस आप जे कैप लिख रहे होंगे तो जे वाली मूंद लेंगे लाइन और ये वाली जे मूंद लेंगे, तो क्या बचेगा, एक तो ये वाली लाइन बचेगी, है ना, और एक ये वाली बचेगी। तो क्या होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। इसका इसमें गुणा करके, ये वाला माइनस चिन्ह के साथ ये वाला गुणा करके सारी वही चीज बन रही है। फिर क्या करेंगे, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप, प्लस माइनस फिर प्लस, आगे प्लस पर प्लस का के कैप, तो के वाला मुद्दा है, इसे और मूंद लेंगे। क्या करेंगे, प्लस ऊपर से नीचे गुणा, क्या हो जाएगा ए एक्स डी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे, इसे डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट की मीनिंग DTR, डिटरमिनेंट सारणी, है ना। डिटरमिनेंट सारणी कहते हैं। जैसे सारणी का मान निकाला जाता है वैसे आप ए क्रॉस बी का मान निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी आपने, जैसे हमने पूरा कंक्लूजन लाए, ये तो हम प्रूफ दिखा रहे हैं, जैसे कि सवाल करते वक्त आपको आंसर से मतलब होगा, प्रूफ से मतलब थोड़ी नहीं, वो पहले प्रूफ करें फिर सवाल लगाएंगे। तो आप ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले सारणी बना लेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, यहाँ पर सारे ए वाले मान ए एक्स ए वाई ए जेड,
यहाँ पर सारे बी वाले मान बी एक्स बी वाई बी जेड और सारणी का जैसे मान निकाला जाता है वैसे निकाल लेंगे। पहले आई निकालना है, शुरुआत आई से करेंगे। आई वाली पूरी लाइन मूंद लेंगे और ये आई वाली पूरी मूंद लेंगे। ये 4 बचेंगे, 4 का ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस का जे लिखेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जेड वाला पूरा मूंद लेंगे और जेड वाला ऐसे मूंद लेंगे, जे वाला ऐसे और ऐसे। तो बचेगा हमारे पास ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर क्या करेंगे, के वाला पूरा मूंद लेंगे और ये के वाला मूंद लेके हमारे पास ये 4 बचेंगे। तो करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यही आपका सारणी से ही ए क्रॉस बी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सारणिक भी कहते हैं। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, है ना, बहुत हो गया।